नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 23 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किए जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे मैसेज करके यहाँ पर जो है वो बताए हैं। साथ में आपको बता दूँ ये सीरीज में आपको डेली यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। डेली आपको एक वीडियो मिलता है करंट अफेयर का, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। और ये स्पेशली यूपीएससी और आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। इसके अलावा हम यहाँ पर वीकली और मंथली करंट अफेयर सीरीज भी चलाते हैं। उसके लिए आपको ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जब आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको एक और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी, सीएसई 2021, 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स। 25 जनवरी के लिए आपके लिए जो है वो यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 के जो एस्पिरेंट्स है जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा जो है वो इन पर हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 2021, 2022, 2023 के लिए आपके लिए यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 6 मंथ में यहाँ पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए 3 बैचेस हैं। एक है बाइलिंगुअल, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा, दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। एक हिंदी मीडियम का बैच है जहां पर हिंदी में आपको नोट्स भी मिलेंगे और हिंदी में आपको पढ़ाया भी जाएगा। और इंग्लिश मीडियम का बैच है जहां पर इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश में ही आपको पढ़ाया जाएगा। इन सभी बैचेस में जो है वो प्रीलिम्स का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, उसका एनालिसिस कराया जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहां पर मिलेंगे और साथ में लास्ट मिनट अल्टीमेट रिवीजन भी आपको यहां पर कराया जाएगा। आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो है वो 1 साल के लिए यहां पर नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर प्री के साथ साथ आपकी मेंस का सिलेबस भी कवर किया जाएगा। लाइव क्लासेस ली जाएंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और साथ में यहां पर भी आपका बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश तीनों बैच आपके यहां पर रहेंगे, जहां पर आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे यूपीएससी का, उनके लिए भी यहां पर है। सेम वैसे ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के यहां पर बैच आपको देखने को मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 जनवरी। साथ में 25 जनवरी के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर फीस भी इंक्रीज होने वाली है, तो आप उसके पहले जो है वो जाकर एनरोल कर लीजिए और आपको वहां पर कुछ डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। इन सभी बैचेस के अलावा एनसीईआरटी के बैचेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और ये भी हिंदी, बाइलिंगुअल और इंग्लिश में आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 महीने और 1 साल के बैचेस साथ में मिलेंगे। 2 साल का लोगे तो सारे बैचेस आप पढ़ पाओगे, एनसीईआरटी से लेकर सब कुछ। आपको अलग से इसमें फी पे नहीं करना है। साथ में आपका यहाँ पर पूरा एक्सेस रहता है। ऑनगोइंग क्लासेस जो चल रही है वो तो आप लाइव देख पाएंगे। इसके अलावा जो कोर्सेज हो चुके हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उसकी एनालिसिस मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेंटोरशिप भी मिलती है, जहां पर आपको डेडिकेटेड एक पर्सन मिलता है साहब, जो आपको जो है वो गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो कवर कराते हैं। तो अभी जाइए, सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, मौका बिल्कुल मत चूकिए और अपने एग्जाम को, अपने एम को जो है वो अचीव कीजिए। क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, यूपीएससी सीएससी एग्जाम सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का यहाँ पर आपको फी पे करना है। यदि आप 24 महीने कोर्स लेते हैं तो मात्र 72,000 रुपए का है, क्योंकि बाकी और भी महंगा रहता है। और चूंकि आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और मैं आपको यहाँ पर हर चीज गाइड करूंगा, आपके साथ हमेशा रहूंगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस रेफरल कोड का यूज करें, GURUJI, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस रेफरल कोड को नोट डाउन कर लीजिए और जाइए अपनी तैयारी कीजिए। लेट्स क्रैक इट। चलिए, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन को मियां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर, बीरबल, रामतनु या फिर विक्रमजीत? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। तानसेन को जो है वो मियां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। अब हमने इसको यहाँ पर क्यों पढ़ा है? हाल ही में ग्वालियर में 5 दिवसीय तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ में आप ध्यान रखिएगा, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ध्यान रखेंगे।
झटपट प्रोसेसिंग पहल को किसके द्वारा लागू किया गया है? DPIIT, MHRD, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आयकर विभाग जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया इस पहल को झटपट प्रोसेसिंग पहल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है त्वरित ITR प्रसंस्करण करने से, मतलब आप ITR जो है बहुत जल्दी परफॉर्म कर लें, बहुत जल्दी अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएं, इसके लिए पहल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का संचालन किया गया है जयपुर, कोलकाता, दिल्ली या अहमदाबाद में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली में। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर रहित, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं होगा, ऐसी मेट्रो का जो है वो संचालन किया जा रहा है। वो कहाँ पर किया गया साहब? दिल्ली में जो है वो किया गया। इसको DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 3 कमांड सेंटरों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित किया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके मुझे बताइए DMRC के अभी हेड कौन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिका हिमखंडों का नामकरण करता है। हिमशैलों का नामकरण उस अंटार्कटिका चतुर्थांश के आधार पर किया जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूएस नेशनल आइस सेंटर जो है वो एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिका हिमखंडों का नामकरण करता है और हिमशैलों का नामकरण उस अंटार्कटिका चतुर्थांश के आधार पर रखा जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है। A68A हिमखंड 2017 में पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लार्सन आइस शेल्फ से अलग हुआ था तथा इसका आकार बंद मुट्ठी से इंगित करती हुई उंगली की तरह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकम्पोलर करंट फ्रंट एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। सभी हिमखंड के टुकड़े दक्षिण अंटार्कटिका में इस धारा के साथ बह रहे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। सरकम्पोलर करंट फ्रंट एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। सभी हिमखंड के टुकड़े दक्षिण अंटार्कटिका में इस धारा के साथ जो है वो बह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। यह धारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरा बनाते हुए अटलांटिका, हिंद और प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में पूर्वी की ओर बहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रिलिंग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के द्वारा पानी दरारों से सतह पर आने लगता है जिसमें बर्फ नीचे चली जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ड्रिलिंग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ये बिल्कुल सही है। और हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के द्वारा पानी जो है वो दरारों से सतह पर आने लगता है जिससे बर्फ क्या होती है? नीचे की तरफ जो है वो चली जाती है। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के कारण भी GHGs का उत्सर्जन जो है वो होता है। GHG क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो उत्सर्जन होता है। इसके माध्यम से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2030 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके तहत भारत 2025 और 2030 तक क्रमशः 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर बताया गया। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूपन निवेशक को एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाला ब्याज है। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में भी सभी बैंक निवेश कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। केवल और केवल 1 यहाँ पर जो है वो सही है। कूपन निवेशक को एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाला ब्याज जो है वो इसको क्या बुलाता है? एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज को क्या बुलाता है? कूपन यहाँ पर कहा जाता है, इसको आप ध्यान
ध्यान में रखिएगा। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में केवल वही बैंक निवेश कर सकते हैं जिन्हें इसके लिए निर्दिष्ट किया गया है, तथा हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु 5500 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को कतर के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। कतर भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो। दो जो है वो यहाँ पर सही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कतर जो है यहाँ पर करत लिखा हुआ है, इसको आप कतर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कतर कर लीजिए इसको। तो कतर भारत में जो है वो एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एलएनजी की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साहब, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि हम एलएनजी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, याद रखेंगे। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है तथा दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार $10.95 बिलियन का है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ में मैं बता दूं अनअकैडमी के जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं वो 25 तारीख से हो रहे हैं और यहाँ पर फीस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जहाँ पर भी रेफरल कोड बोला जाए वहाँ पर गुरुजी आप कर दीजिएगा, तो आपको सारी फैसिलिटीज़, सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ा सकते हैं वो सारे इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे। PDF नोट्स और आपको यहाँ पर बाकी कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें जो है वो फेसबुक पर मैसेज करते हैं, कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी। यदि आपको ऐसे ही वीडियो और भी पसंद है और भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।